और अब रुक कर लेते हैं न्यूज़पेपर की हेडलाइंस का। गाजा की उम्मीद, घायलों के लिए दूसरे देशों से आ रही डॉक्टर, फिलिस्तीन को भारत की मदद। इजराइल हमास जंग के बीच फिलिस्तीन को भारत ने राहत सामग्री भेजी है। 6.5 टन राहत सामग्री लेकर C-17 रवाना हो चुका है। क्योंकि देखिए, हर न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज के ऊपर आपको ये हेडलाइन जरूर देखने को मिलेगी, आपको ये खबर जरूर देखने को मिलेगी। जनसत्ता इस वक्त मेरे हाथ में है और आप देखेंगे भारत ने बढ़ाया फिलिस्तीन की ओर मदद का हाथ। क्योंकि ये पहली बार नहीं है, रूस यूक्रेन जंग भी आपको याद होगा कि वहां पर भी इंसानियत दिखाता हुआ भारत नजर आता। जहां जहां मदद की जरूरत होती है वहां इंसानियत जरूर पेश की जाती है भारत के द्वारा। और देखिए, हर एक न्यूज़पेपर में, फिर चाहे वो जनसत्ता हो, फिर चाहे वो अमर उजाला हो, वहां पे भी देखिए फिलिस्तीन में भोजन में दवाओं का संकट, भारत ने पहुंचाई 38.5 टन राहत सामग्री। क्योंकि वहां की अगर बात की जाए तो हालात इतने ज्यादा बदतर हो चुके हैं प्रिया कि उनको बेहद जरूरत है खाने पीने की भी चीजों की। और आपको याद होगा कि वहां के राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी फोन पे बात की थी बीते दिनों। दैनिक जागरण इस वक्त मेरे पास है। गाजा के पीड़ितों के लिए भारत ने भेजी सहायता। वायुसेना का C-17 विमान 6.5 टन चिकित्सा सहायता और 32 टन राहत सामग्री लेकर के मिस्र पहुंचा। इसके अलावा अगर मैं इंडियन एक्सप्रेस की बात करूं तो इंडियन एक्सप्रेस के पेज नंबर 12 पर बहुत विस्तृत तरीके से लिखा गया है कि आखिरकार कितना नुकसान हो रहा है। क्योंकि आपको मालूम है कि आज युद्ध का 17वां दिन है और ऐसे में हर गुजरते दिन के साथ वहां पर सिचुएशन क्या बनी है। जल्दी से आंकड़े आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि इंडियन एक्सप्रेस ने पब्लिश किया है। इजराइल में अगर बात करें तो मृतकों की जो संख्या है वो 1400 से ज्यादा है। अगर हम पैलेस्टीन की बात करें, फिलिस्तीन की बात करें तो 4651 वहां पर मृतकों की संख्या है। घायलों की संख्या की अगर बात करें तो जहां पर एक तरफ इजराइल में 5000 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं, तो वहीं अगर पैलेस्टीन की बात करें तो 14,254 लोग जो कि इस पूरी घटना में यहाँ पर जख्मी हुए हैं, घायल हुए हैं इस जंग में। लेकिन सबके बीच भारत की तरफ से मानवीय पहलू पर लगातार मदद जारी है। और इसी कड़ी में ये तस्वीर जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है वो कल सुबह की है, जब C-17 ग्लोबमास्टर को यहाँ से रवाना किया गया और उसके साथ तमाम जो मेडिकल एड थे वो मौजूद थे फिलिस्तीन के लोगों के लिए। अच्छा प्रिया, क्योंकि हम इंडियन एयरफोर्स के C-17 की बात कर रहे हैं तो ये वही प्लेन है जिस प्लेन की सहायता से जब रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध छिड़ा था, हमारे जो तमाम स्टूडेंट्स थे और तमाम जो लोग यूक्रेन में फंसे हुए थे उनको रेस्क्यू करके बड़ी संख्या में यही ग्लोबमास्टर लेके आया था। और एक बार फिर से एक बड़ी राहत के तौर पर ग्लोबमास्टर सामने आया है C-17 प्लेन इंडियन एयरफोर्स का, क्योंकि बड़ी तादाद में यहां पर राहत सामग्री भेजी गई है। मैं एक बार डेटा बताना चाहूंगी, 6.5 टन मेडिकल एड और 32 टन डिजास्टर रिलीफ मटेरियल यहां पर भेजा गया है। और ये वही मटेरियल है जो कि प्लेन के अंदर मौजूद है, जो भेजा गया है फिलहाल। और पैलेस्टीन अथॉरिटी के साथ प्रधानमंत्री ने बातचीत करी थी। एक बार मैं प्योर पॉलिटिक्स पेज पे इकोनॉमिक टाइम्स की हेडलाइन बताना चाहूंगी, इंडिया सेंड्स प्लेन फुल ऑफ मेडिकल एड अदर मटेरियल्स टू पैलेस्टीन वाया इजिप्ट। आइटम्स विल बी सेंट टू पैलेस्टीन वाया राफा बॉर्डर क्रॉसिंग बिटवीन इजिप्ट और गाजा। इजिप्ट और गाजा के बीच में राफा बॉर्डर से इन सभी आइटम्स को भेजा जाएगा। और तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से यहां पर भेजा गया। और उस बीच ये भी आपको बता दें कि भारत ने गाजा में मेडिकल एड भेजी है, ये हमने आपको बताया। अभी मिस्र के रास्ते गाजा पहुंचेगी और इसी बात का जिक्र यहां पर प्योर पॉलिटिक्स पेज पर किया गया है। पीएम मोदी ने भी बातचीत करी थी, उस बातचीत के बाद ही यहां पर ये मेडिकल एड भेजी गई है। देखिए, मदद के लिए भारत का शुक्रिया किया है फिलिस्तीन ने। भारत की पॉलिटिकल सपोर्ट की जरूरत है, ये भी उनकी तरफ से बात कही गई है। इंडियन एक्सप्रेस में इस खबर को प्रमुखता से बताया गया। तो देखिए, भारत यहाँ पर लगातार मदद कर रहा है, जैसे कि मेरे तमाम सहयोगियों ने आपको जानकारी दी कि किस तरह की खेप वहाँ पर पहुँचाई जा रही है और फिलिस्तीन के लोग भी लगातार धन्यवाद कह रहे हैं।